शायद आपने श्रद्धा कपूर की इठा फिल्म का ट्रेलर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये फिल्म जिनके बारे में है उनकी असली कहानी क्या है? ये कहानी है इठाबाई नारायण गांवकर की, महाराष्ट्र की एक लावणी सम्राज्ञी। भारत की मिट्टी में कई कहानियां जन्म लेती है, कुछ राजाओं की, कुछ योद्धाओं की और कुछ ऐसी स्त्रियों की जो अपने साहस से इतिहास लिख देती है। आज की कहानी ऐसी ही एक महिला की है, एक ऐसी कलाकार की जिसके लिए मंच केवल रोजगार नहीं था, वो उसकी पूजा थी, उसका धर्म था, उसकी जिंदगी थी। ये कहानी है तमाशा सम्राज्ञी विठाबाई नारायण गांवकर की। महाराष्ट्र के पंढरपुर की गलियों में एक बच्ची ने जन्म लिया, किसी महल में नहीं, किसी अमीर घराने में नहीं, बल्कि कलाकारों के परिवार में। उसका नाम था विठाबाई, क्योंकि पंढरपुर विठल भगवान की धरती है, वहां पर पैदा होने वाली इस कलाकार महिला का नाम था विठाबाई। उसके पिता और चाचा प्रसिद्ध तमाशा फड़ चलाते थे। दादा नारायण खुड़े ने उस कला परंपरा की नींव रखी थी। बचपन से ही विठाबाई के कानों में लावणी, गवळण, भेदिक और लोकगीतों की स्वर लहरियां गूंज रही थी। स्कूल की किताबों में उनका मन नहीं लगता था, वो जैसे जन्मजात कलाकार थी। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उसकी अदाएं, उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति, उसका ऑरा, इससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, जैसे ईश्वर ने उसे मंच के लिए ही बनाया। समय बीतता गया, गांव बदलते रहे, मेले बदलते गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर जगह विठाबाई के नाम की चर्चा। जहां तमाशा होता, लोग मीलों दूर से आते सिर्फ उसे देखने। वो केवल नृत्य नहीं करती थी, वो मंच पर राज करती थी। धीरे धीरे महाराष्ट्र ने उसे एक नया नाम दिया, तमाशा सम्राज्ञी, तमाशा की महारानी। एक ऐसा सम्मान जो हर कलाकार के नसीब में नहीं होता। एक रात हजारों दर्शकों के सामने कार्यक्रम चल रहा था। ढोलकी बज रही थी, तालियां गूंज रही थी और विठाबाई मंच पर थी। लेकिन उस रात एक बात और थी, वो 9 महीने गर्भवती थी। फिर भी उनके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। कार्यक्रम जारी था। उन्हें प्रसूति पीड़ा शुरू हो गई। कल्पना कीजिए, एक सामान्य इंसान क्या करता? कार्यक्रम रोक देता, घबरा जाता या मदद मांगता। लेकिन विठाबाई सामान्य नहीं थी। वो चुपचाप मंच के पीछे गई और वही बिना अस्पताल, बिना डॉक्टर, बिना किसी सुविधा के उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। कहा जाता है कि उन्होंने पत्थर से नाल काट दी और फिर कुछ ही देर बाद वापस तैयार होकर मंच पर लौट आई। हाँ, एक महिला जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, वो फिर से अपने दर्शकों के सामने खड़ी थी। जब दर्शकों ने देखा कि उनका पेट अचानक गायब हो गया है, तो सब हैरान रह गए। पूछताछ हुई, सच्चाई सामने आई और फिर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लोग उनकी कला नहीं, उनके साहस को सलाम कर रहे थे। दर्शकों ने कार्यक्रम रोक दिया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि वो किसी साधारण कलाकार को नहीं, एक जीवंत किंवदंती को देख रहे हैं। विठाबाई की ख्याति पूरे देश में फैल चुकी थी। उनकी कला को देश ने भी पहचाना। सन 1957 में और फिर 1990 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। उनका तमाशा फड़ राष्ट्रीय स्तर पर हर तरफ उनका नाम था, सम्मान था, प्रसिद्धि थी। लेकिन जिंदगी की कहानी हमेशा तालियों से खत्म नहीं होती। जिस कलाकार ने अपना पूरा जीवन कला को समर्पित कर दिया, उसी कलाकार को जीवन के अंतिम वर्षों में संघर्ष का सामना करना पड़ा। लाखों लोगों का मनोरंजन करने वाली विठाबाई आर्थिक कठिनाइयों में घिर गई। ये विडंबना थी। जिस स्त्री ने संस्कृति को समृद्ध किया, वह स्वयं अभाव में जी रही थी।
और जब उनका निधन हुआ तो उनके अस्पताल के खर्च तक दानदाताओं की मदद से चुकाए गए। ये केवल एक कलाकार की कहानी नहीं थी, ये समाज के उस सच की कहानी थी जहां कलाकारों को अक्सर तब याद किया जाता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन कुछ लोग कभी मरते नहीं, उनका शरीर चला जाता है लेकिन कहानी अमर हो जाती। विठाबाई भी उन्हीं लोगों में से एक थी। सन 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में विठाबाई नारायणगांवकर जीवन गौरव पुरस्कार की स्थापना की। आज भी ये पुरस्कार उन कलाकारों को दिया जाता है जो तमाशा और लावणी की परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं। हर बार जब कोई कलाकार मंच पर उतरता है, हर बार जब कोई ढोलकी बजती है, हर बार जब लावणी गूंजती है, विठाबाई की विरासत फिर जीवित हो उठती है। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग प्रसिद्धि के लिए, लेकिन कुछ लोग अपनी आत्मा से काम करते हैं। विठाबाई नारायणगांवकर उन्हीं लोगों में से एक थी। एक ऐसी स्त्री जिसने दर्द को हराया, परिस्थितियों को हराया और अपने साहस से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। क्योंकि कलाकार सिर्फ मंच पर नहीं जीते, वो लोगों की यादों में जीते हैं। और जब तक महाराष्ट्र की मिट्टी में लावणी की गूंज सुनाई देती रहेगी, तब तक विठाबाई नारायणगांवकर अमर रहेगी।